कुछ दिनों के बाद एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहे हैं और कुछ अपरिहार्य कारणों के चलते आपसे एक रास्ता नहीं बन पाया था। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर में हम लगातार आपके साथ जो ज्वलंत मुद्दे हैं प्रदेश के, उसके ऊपर बातचीत करते रहेंगे और जो पिछले दिनों गैप रहा उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए मुद्दे की बात पे आता हूं। पिछले दिनों से हिमाचल की जो सियासत है वो गरमाई हुई है और हैरानी की बात है कि इस बार जो सियासत गरमाई है उसकी जो गर्मी है वो आम जनता में है, जबकि हिमाचल की सियासत को गरमा कर रखने वाले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ठंडे पड़े हुए हैं। हैरानगी की बात है कि पहली दफा ऐसा हो रहा है कि जो विपक्ष कभी समोसे को लेकर कभी मुर्गे को लेकर एक नाटकीयता का माहौल, सिंसियरिटी बीजेपी के उस जो विरोध प्रदर्शन था समोसे और मुर्गे वाले प्रकरण को लेकर, वो कहीं नहीं था। विधानसभा का सत्र था या चाहे कुछ और था, एक कॉमिक्स बनाकर जो विपक्ष है उस भाजपा, उसने वो सदन में किया। अब पिछले कुछ दिनों से हिमाचल में जो राजनीतिक माहौल है वो इतना गरमाया हुआ है कि लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक यूथ कांग्रेस के पुराने नेता हैं युद्धचंद बैंस, कोई उन्हें युद्धवीर बैंस कहता है, कोई युद्धचंद बैंस कहता है। उन्होंने जो सियासत है उसमें एक अलग ही अलाव जलाकर रख दिया है और इस अलाव की जो आग है, जो गर्माहट है, वो बराबर उतनी ही तपिश दे रही है जितनी कि बीजेपी को भी चाहिए थी या जितनी सी कांग्रेस को चाहिए थी। इन दिनों युद्धचंद बैंस कई मसलों को लेकर चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने ऊना में एक बयान दिया, प्रेस के साथ रूबरू हुए और डटकर उसमें जितने आरोप लगाए जा सकते थे, जितना तीखापन एक तरह से अपनाया जा सकता था, उतना सा बैंस साहब ने अपनाया। और जब बात आई कि इतना बड़ा इशू था जो एक कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ है, उसके उन्होंने जिक्र किया। उसके अलावा जो एक स्टोन क्रशर्स लॉबी की वजह से मामला गरमाया हुआ, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन क्या मजाल कि बीजेपी ने इस मुद्दे को कहीं पकड़ा हो, क्या मजाल कि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कोई पलटवार किया हो। फ्रंट लीडरशिप है उसको तो छोड़िए, सेकंड थर्ड लाइन लीडरशिप का कोई नेता सामने नहीं आया, ना कांग्रेस का आया ना बीजेपी का आया। अब सवाल उठता है कि जो इतने बड़े इश्यूज हैं जो खुद किसी और के द्वारा क्रिएट किए हुए नहीं है, ये कोई बेरोजगारों का मसला नहीं था जिसे ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों इग्नोर करते या जिस पर अपनी रोटियां सेंकते। आग यहां पर भी थी, लेकिन जो बैंस ने चूल्हा जलाया उसके ऊपर रोटी जो सेंकने की हिम्मत है वो ना बीजेपी कर पाई ना कांग्रेस कर पाई। और इसका नतीजा ये हुआ कि अब लोगों में अब ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्यों उस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे जिस मुद्दे में यहां तक खबरें हैं या यहां तक तथ्य हैं कि बैंस जो हैं उन्हें केंद्र सरकार ने पीएसओ मुहैया करवाए हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए। इसलिए ऐसी वजह बहुत सी हैं जिनकी वजह से इस मामले को हाई प्रोफाइल आंका जा सकता है, माना जा सकता है। लेकिन बात वही आ गई कि हम लोगों को एक आदत सी पड़ी हुई है कि एक मजमा लगता है, कभी उसे बीजेपी लगाती है, कभी उसे जो कांग्रेस के जादूगर हैं वो लगाते हैं और मदारी की तरह डुगडुगी बजती है। हम लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, तालियां पीटते हैं, एक तरह से कहें तो हंसी मजाक के हल्का सा माहौल बनाकर वहां से निकल जाते हैं। पर सवाल लास्ट में ये रह जाता है कि हमारे हुक्मरान जिन्हें हम 5-5 साल के बाद बदल देते हैं, जो इतिहास रहा है हिमाचल का, इन हुक्मरानों ने कभी आम आदमी के दिन बदलने की कोशिश की। आज कई दिनों के बाद भी या 2 साल हो गए उसके बावजूद भी हिमाचल में जो रोजगार है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आम आदमी से जुड़ी हुई बातें मुद्दा बनी हुई हैं। विस्थापन का जो एक दंश है वो बढ़ता जा रहा है और लोग हर तरफ एक तरह से चीख चिल्ला रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बेरोजगार जो है वो चीख चीख कर ठंडे हो गए और सियासत गरमाई हुई है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये सियासत का जो अलाव है उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस जब इसमें अपने हाथ सेकते हैं तो पहले ये तय करते हैं कि इस
जो अलाव है, जो आग है, इसमें हाथ ही सेंके जाएं, कहीं जलने की नौबत ना आए। जलती तो ले देकर जनता ही है। अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि ऐसे हालात में आखिर आम आदमी है कहाँ। धन्यवाद। नए साल की शुरुआत मां शुलिनी के साथ भूषण ज्वेलर्स आप सभी की जिंदगी में सोने की तरह चमक और हीरे की तरह कीमती पलों की मनोकामनाएं करता है। भूषण ज्वेलर्स परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।